हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 42। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास सबसे पहले पजल दी हुई है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है कि 9 स्टूडेंट वर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ हॉस्टल। ओके, 9 स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं एक हॉस्टल में, ठीक है। द हॉस्टल हैज़ 9 फ्लोर्स एंड ओनली 1 पर्सन स्टेज ऑन 1 फ्लोर। ओके, हॉस्टल में 9 फ्लोर्स हैं, ठीक है, 9 फ्लोर्स हैं और हर एक पर्सन एक एक फ्लोर पर रहता है। मतलब क्या, टोटल आपके पास 9 पर्सन है, ठीक। उसके बाद ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट IPL टीम्स। ओके, और हर एक को अलग अलग IPL टीम्स पसंद है। टीम्स यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन। उसके बाद द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, the floor above is in number 2 and so on, and the topmost floor is numbered 9। okay, और उसने क्या बोला कि जो 9 फ्लोर्स है उसमें से फर्स्ट आपके पास जो ग्राउंड फ्लोर है उसको नंबर 1 बोला गया, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन टिल टॉप मोस्ट जिसको 9 बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ईच ऑफ देम लिव ऑन डिफरेंट रूम नंबर फ्रॉम 1 to 9। ओके, और ये सब अलग अलग रूम नंबर में रहते हैं। इसका मतलब 9 आपके पास क्या है, रूम नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसने, ठीक। तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ओके, सो एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले फ्लोरिंग कर लेता हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, ठीक है। अब उसने हमसे कंडीशन क्या दिया, उसने बोला है कि ओनली 1 पर्सन हैज़ सेम फ्लोर नंबर एंड रूम नंबर। ओके, और उसने क्या बोला है कि सिर्फ एक पर्सन है जिसका फ्लोर नंबर और रूम नंबर सेम है, ठीक है, एंड ही डज नॉट स्टे ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ओके, और वो ऑड नंबर पर नहीं रहता। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक पर्सन है जिसका रूम नंबर, ठीक है, इक्वल है किससे, फ्लोर नंबर से, और वो ऑड पर नहीं रहता। इसका मतलब इवन पर रहेगा। तो ये किस पर हो सकता है, ये फ्लोर, ठीक है, 2 पर, 4 पर, 6 पर या फिर 8 पर, ठीक है। उसके बाद आर लाइक्स डेली कैपिटल्स एंड स्टेज ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, आर को क्या पसंद है, डेली कैपिटल पसंद है, ठीक है, और वो कहाँ पर रहता है, इवन नंबर पर रहता है। मतलब ये कहाँ होगा, 2 4 6 एंड 8, ठीक है। उसके बाद एन स्टेज ऑन एनी इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच आर स्टेज। और उसने बोला कि एन कहाँ पर रहता है, वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, लेकिन किसके नीचे, आर के फ्लोर के नीचे। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास एक चीज़ तो कंफर्म है क्या कि आर सेकंड पर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी आपके पास एन है। तो एन कहाँ पर होगा, एन आपका 2 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है, 6 पर हो सकता है, वो 8 पर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देयर आर ओनली 2 पर्सन हु हैव कंसेक्यूटिव रूम नंबर एंड स्टेज ऑन फ्लोर इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा, और उसने कहा कि 2 पर्सन ऐसे हैं जिनका रूम नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव है, ठीक है, और वो कहाँ पर रहते हैं, वो कंसेक्यूटिव फ्लोर नंबर पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स सनराइज हैदराबाद स्टेज ऑन द 4th फ्लोर। ओके, 4th फ्लोर पर कौन रहता है, सनराइज हैदराबाद, तो यहाँ पर हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला हमसे, द वन हु स्टेज ऑन टॉप फ्लोर इज लिविंग ऑन एन इवन नंबर्ड रूम नंबर। ओके, और उसने बोला कि टॉप फ्लोर पर जो रहता है वो इवन नंबर्ड रूम नंबर है। मतलब क्या, इवन, बस इतना लिख ली, समझ जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद उसने बोला द फ्लोर नंबर ऑफ वाई इज सेम एज द रूम नंबर ऑफ के। ओके, और जो फ्लोर नंबर है किसका, वाई का, मतलब वाई का फ्लोर नंबर वो इक्वल किसके है, के रूम नंबर के, ठीक है। उसके बाद एम स्टेज ऑन 2nd फ्लोर एंड लाइक्स चेन्नई सुपर किंग। ओके, और एम कहाँ पर रहता है, 2nd फ्लोर पर, और उसको क्या पसंद है, CSK पसंद है,
ठीक है, इसके बाद द वन हु लाइक्स डेक्कन चार्जर्स स्टेज ऑन थर्ड फ्लोर। ओके, और डेक्कन चार्जर्स कहाँ पर है? थर्ड फ्लोर पर है, मतलब क्या ये होगा? डेक्कन चार्जर। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि एन डज नॉट लाइक कोलकाता नाइट राइडर। ओके, एन को के आर नहीं पसंद है, एन को के आर नहीं पसंद है। ठीक है, उसके बाद देयर आर ओनली 4 पर्सन स्टेइंग बिटवीन द वन हु लाइक्स किंग्स 11 पंजाब एंड द वन हु लाइक्स रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ओके, और उसने बोला कि 4 पर्सन है किसके बीच में? किंग्स 11 पंजाब के बीच में, पंजाब 1 2 3 4, और बेंगलोर के बीच में, आरसीबी के बीच में। ठीक है, उसके बाद देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच द पर्सन हु लाइक्स राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली कैपिटल स्टेज। ओके, और उसने बोला कि 2 फ्लोर्स है किसके बीच में? राजस्थान रॉयल के बीच में और दिल्ली कैपिटल के बीच में। ठीक है, 2 फ्लोर्स है, फाइन। उसके बाद के लाइक्स रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ओके, के को क्या पसंद है? आरसीबी पसंद है, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं के। ओके, उसके बाद देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच के एंड एक्स लिव्स। ओके, और के मतलब क्या? के आरसीबी और बेंगलोर के बीच में, सॉरी एक्स के बीच में कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला हमसे कि द रूम नंबर ऑफ एम इज सेम एज द फ्लोर नंबर ऑफ द वन लिविंग इमीडिएटली अबव। ओके, और जो रूम नंबर है किसका? एम का रूम नंबर वो इक्वल किसके? जो उसके ऊपर वाला फ्लोर नंबर है। ठीक है, इसका फ्लोर नंबर। ठीक, उसके बाद एस लिव्स ऑन रूम नंबर, यहाँ पर ये ना, ये आपके पास गलत लाइन थोड़ी सी लिख गई है। एस लिव्स ऑन रूम नंबर 6 एंड एन लिव्स ऑन रूम नंबर 9। ओके, एस किस में है? रूम नंबर 6 पे है, 6 रूम नंबर, और एन किस पर है? 9 रूम नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो रूम नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बोथ एक्स एंड एल। ओके, जो ए का रूम नंबर है, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, या फिर ए का जो रूम नंबर है वो ग्रेटर है किससे? एक्स के रूम नंबर से और एल के रूम नंबर से। ठीक है, उसके बाद एन द वन हैविंग सेम रूम नंबर एंड फ्लोर नंबर डज नॉट स्टेज बिटवीन दैम। अच्छा, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसका रूम नंबर क्या है? सेम है, जिसका रूम नंबर सेम है, ठीक है, और फ्लोर नंबर सेम है, वो किसके बीच में नहीं है? वो एस और एन के बीच में नहीं है, एस और एन के बीच में नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि एल स्टेज ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव एस। ओके, एस कहाँ पर है? सॉरी, एल कहाँ पर है? इमीडिएटली अबव एस। ठीक है, उसके बाद देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच वाई एंड एक्स लिव्स। ओके, वाई और एक्स के बीच में एक फ्लोर है। ठीक है, इसके बाद वाई डज नॉट लाइक डेक्कन चार्जर्स। ओके, वाई को डेक्कन चार्जर्स नहीं पसंद है। ओके, इसके बाद द वन हु लाइक्स मुंबई इंडियंस स्टेज ऑन दी टॉप मोस्ट फ्लोर। ओके, मुंबई इंडियंस टॉप मोस्ट फ्लोर पर है। ठीक है, इसके बाद वाई डज नॉट स्टेज ऑन ग्राउंड फ्लोर। ओके, और वाई ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आपके पास सारी कंडीशंस दी हैं। अब देखिए इन कंडीशंस का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। अगर मैं बात करूँ किसकी? आर की, तो देखिए आर को दिल्ली पसंद है। ठीक है, और वो किस पर है? वो इवन नंबर पर है, 2 पर नहीं हो सकता। ठीक है, 4 पर अगर बात करूँ, हैदराबाद है तो 4 पर ये नहीं हो सकता। कहाँ हो सकता है ये? या तो नंबर 6 पर होगा या फिर नंबर 8 पर होगा। इन केस अगर मैं 6 पर पुट करता हूँ, आर यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, तो देखिए उसने हमसे क्या कहा था कि दिल्ली और राजस्थान रॉयल के बीच में 2 फ्लोर्स हैं। अब अगर यहाँ पर दिल्ली है तो आपके पास राजस्थान रॉयल यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, राजस्थान रॉयल यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या, ये चीज़ कन्फर्म है, आर आपको यहाँ पर नहीं आएगा, तो हम आर को कहाँ पर पुट कराएंगे? 8 पर पुट कराएंगे। अब अगर हम पुट करके देखते हैं आर को नंबर 8 पर, ठीक है, तो आर दिल्ली यहाँ पर आएगा, फाइन। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर किसको पुट करना चाहता हूँ? आर को, तो मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ? देखिए 1 2 आपके पास राजस्थान रॉयल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, अब आपके पास देखिए इस वाली कंडीशन को आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं कि आरसीबी और पंजाब को अगर आपको पुट कराना है तो आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं, आपके पास सिर्फ ये और ये जगह ही खाली है ना, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर मैं चाहूँ पंजाब को पुट कराना तो मैं पंजाब को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास पंजाब यहाँ है, इन दैट केस आपके पास के और आरसीबी आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद के आरसीबी और एक्स के बीच में 3 का गैप है, ठीक है। तो मैं एक्स को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मैं 1 2 3, मैं यहाँ पर तो पुट करा नहीं पाऊँगा एक्स को, इजंट इट। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है, तो हम क्या कराएंगे अब के आरसीबी को यहाँ पर पुट कराते हैं। तब देखिए अगर मैं के को और आरसीबी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस आप पंजाब को यहाँ पर पुट करा सकते हैं, फाइन। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास एक टीम रह गई है ना, आपके पास रह गई है कौन सी टीम, KKR, ठीक है। तो आप KKR को यहाँ पर पुट कराएंगे, फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एक्स की, तो देखिए 1 2 3 एक्स यहाँ पर आएगा, फाइन। उसके बाद अगर मैं वाई की बात करता हूँ तो वाई आपके पास यहाँ पर तो आ नहीं सकता है क्योंकि उसने मना करा हुआ है क्या कि वाई आपके पास DC नहीं है, इसका मतलब वाई कहाँ पर आएगा, वाई आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर मैं देखता हूँ तो उसने कहा था कि L और S दोनों एक साथ हैं और L का है वो जस्ट ऊपर है किसके, S से, इसका मतलब L आएगा यहाँ पर, S आएगा यहाँ पर। फिर अगर मैं बात करूँ N की तो N के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची आपके पास, N आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, A को, तो मैं A को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, A को मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पुट करा सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं रूम नंबर्स की बात करता हूँ तो उसने कहा था S का रूम नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। और N का रूम नंबर क्या है, 9 है, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि S और N के बीच में आपके पास वो पर्सन नहीं है जिसका रूम नंबर और फ्लोर नंबर सेम है, मतलब इसके बीच में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो उसने कहा था कि M का जो रूम नंबर है वो उसके ऊपर वाले फ्लोर नंबर के बराबर है, तो M के ऊपर वाला फ्लोर नंबर क्या है, 3 है, तो मतलब M का जो रूम नंबर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ उसने क्या बोला था हमसे कि Y का जो फ्लोर नंबर है वो K के रूम नंबर के बराबर है, Y का फ्लोर नंबर क्या है, 7 है, तो K का रूम नंबर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ वो पर्सन जिसका रूम नंबर और फ्लोर नंबर सेम है वो यहाँ पर भी कहीं नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो इन तीनों में से कोई एक होगा, फाइन। फिर अगर मैं देखूँ तो उसने कहा कि 9 आपके पास जो रूम नंबर है, ठीक है, 9 का जो रूम नंबर है मतलब फ्लोर नंबर 9 का रूम नंबर वो क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या नहीं हो सकता जिसका फ्लोर नंबर रूम नंबर सेम है, फाइन। इन दोनों में से हम देखते हैं, देखिए उसने क्या बोला था कि आपके पास जिस पर्सन का रूम नंबर फ्लोर नंबर सेम है वो इवन है, इसका मतलब तो सिंपल हो गया ना, आपके पास कौन सा होगा, वो 8 होगा, मतलब क्या इसका जो रूम नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक। अब अगर मैं देखूँ आपके पास कौन कौन से रूम नंबर रह गए, 1 2 4 5, यही 4 रह गए ना, ठीक है। उसने क्या बोला था हमसे कि जो A का रूम नंबर है वो X से और L से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं A की बात करूँ तो A आपके पास 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ठीक है, 4 और 5 में से कोई होगा, लेकिन A की अगर बात करूँ वो 9th पर है, ठीक है, और वो क्या इवन है, तो यहाँ पर 4 और 5 में से क्या होगा, 4 होगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उसने हमसे एक चीज़ बोली थी क्या कि आपके पास 2 फ्लोर नंबर ऐसे हैं जिसमें जो रूम नंबर है वो क्या कंजिक्यूटिव है, तो आपके पास अब रह क्या 1 और 2 रह गया ना, तो 1 और 2 आपके पास यहाँ आ जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आपके पास 5th नंबर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको करा है। ये आपकी प्रीलिम्स लेवल में या फिर अगर मैं बोलूँ तो ये आपकी आ सकती है किसमें, RRB में आ सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।